मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। बेल्ट्रॉन का जो स्कैम की बातें आ रही है, मंत्री जी हैं मंटू जी, अब वो भी जो है कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं और ऐसे में बेल्ट्रॉन के ऊपर में कह रहे हैं कि आश्वासन देने की बात कह रहे हैं। आवेदन जमा कर दिया गया स्टूडेंट के द्वारा और लगभग 3 से 4 हजार स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं, भटक रहे हैं कि आखिर बेल्ट्रॉन का स्कैम लगातार चल रहा है। आखिर बेल्ट्रॉन में इससे पहले भी जगह जगह लोग चर्चा कर रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट से बात क्यों कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन जो है करप्ट है। आखिर क्यों करप्ट है? इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य जो है समस्या में फंसा हुआ है। देखिए ये स्टूडेंट है और एग्जाम देने के बाद ये भी क्वालिफाइड करके आज जो है मंत्री जी से बात की है और मंत्री से क्या बात की है, क्या समस्याएं आ रही है ये बताइए। मंटू जी जो मंत्री हैं आईटी उससे बात हुआ था सर, हम कॉल पे बात किए थे सर से। सर बोले क्या अगर आपको लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम है, सर बोले प्रॉब्लम इस बार सुनने में आ रहा है, बहुत सारा कॉल आ रहा है हमको, प्रॉब्लम हुआ है इस बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हुआ है तो हमें ईमेल करो, हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे। उसके बाद कि आपने एग्जाम दिया था? हाँ एग्जाम दिया था, दोनों में क्वालिफाइड, नंबर काटने के बावजूद भी हम क्वालिफाई है सर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसके बाद सीबीटी में भी है। आपका भी टाइपिंग में फंसा हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ में भी नहीं फंसा हुआ, क्वालिफाई है, फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है सर। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जो मामला आ रहा है उसमें भी नंबर घटा के भी क्वालिफाई किया है, फिर भी मेरा कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा एक मिनट सर, हम ये जानना चाहते हैं आखिर हम लोगों को जो क्वालिफाई किया उसका क्या मतलब निकलता है? क्वालिफाई क्यों किया सर? क्या हम उसका मतलब क्या, वो क्वालिफाई जो हमको किया, ये सर्टिफिकेट हम क्या करेंगे? मंत्री से नहीं पूछे आप? सर हम लोग तो बहुत पूछने का कोशिश किए हैं सर। क्या पूछने गए थे आप? हम सर उससे पूछे सर इस पे सुधार होगा या नहीं होगा, तो बोला उसके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं बताया गया सर, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया सर। उन्होंने कहा क्या कि जो घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, वो उसके द्वारा सुनने में आ रहा है, ये बात बताया, सुनने में आ रहा है कि इस बार बहुत सारा विद्यार्थी सुनने में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है इस बार, दिक्कत हो रहा है। हाँ दिक्कत हो रहा है, सभी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के साथ सुनने में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है। स्वीकार कर रहे हैं दिक्कत हो रहा है। हाँ स्वीकार के बाद क्या वो सर का बताया, सर का कहना था कि आके हमें जो है ना आवेदन दे दो। हम लोग तो आवेदन दिए सर, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, हम ये जानना चाहते हैं सर। मतलब टाल दिया गया? हाँ टाल दिया गया सर। अभी तक हमको बस जो सम पॉइंट लिखे हैं, मेरा पॉइंट है सर, मेरे कहने के अनुसार से पॉइंट है ये पॉइंट, मतलब सर है ना हमको खोल के बता दे, ट्विटर पे भी हम किए हैं ये वाला पॉइंट। देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो पेज नंबर 2 और 3 में दर्शाया गया, सब कुछ साथ लाए हैं सर, जो दर्शाया गया था नोटिफिकेशन में सब कुछ हम साथ लेके आए हैं। ये पेज नंबर 2 है सर, नोटिफिकेशन देख सकते हैं सर, नोटिफिकेशन नंबर 1 और नोटिफिकेशन नंबर 2 सर देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन में जो दर्शाया गया सर वो सारा डिटेल्स है मेरे पास। मतलब कि ये सारा चीज तो आपका विज्ञापन की बात बोल रहे हैं? हाँ विज्ञापन में जो दिया गया। हाँ उसके बाद जो है सभी छात्रों का प्रवेश पत्र जारी किया गया था सर, जो पेज नंबर 4 में है इसमें सर। सर परीक्षा के बाद जो है आपत्ति फॉर्म लाइव किया गया, ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव किया गया था सर, जिसमें है नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख किया गया है। इतनी सारी बातें सर, एक मिनट नॉर्मलाइजेशन का जो उल्लेख किया है सर, वो नोटिफिकेशन में भी तो कर सकता था सर, लेकिन एग्जाम के बाद क्यों किया? हम लोग सर रिजल्ट के बाद ऐसा क्यों किया है सर? हम लोग ये जानना चाहते हैं सर, रिजल्ट के बाद? हाँ रिजल्ट के बाद क्यों किया, जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ है ना सर, फिर भी ऐसा क्यों किया गया है सर? सर एक चीज और हम बताना चाहते हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन किया तो सीबीटी में मार्क और बढ़ा दिया गया, उल्टा तरीका से सीबीटी में मार्क बढ़ा दिया गया है, सबका मार्क बढ़ा है, अधिकतम बच्चा का मार्क बढ़ा है, लेकिन टाइपिंग में मार्क क्यों घटा है? अभी तक दुनिया में जितना भी एग्जाम हुआ है टाइपिंग का, आज तक टाइपिंग में किसी का एग्जाम नहीं घटा है सर, लेकिन इसमें क्यों घटाया गया है सर? दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम कम से कम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ 1.5 साल से पूरा मन से तैयारी कर रहे हैं सर। सहरसा जिला से रहने वाले हैं सर। कहीं न कहीं आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है। हाँ सर एक चीज और कहना चाहते हैं सर, सभी छात्रों का देखिए सर, हिंदी इंग्लिश टाइप हिंदी, जिसको हिंदी चुनना था हिंदी चुन सकता था, जिसको इंग्लिश चुनना था वो इंग्लिश चुन सकता था, जिसको मान के चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों चुनना था दोनों चुन सकता था, उसका फॉर्म में दिया गया था सर। लेकिन उस अनुसार से पैनल क्यों नहीं तैयार किया गया सर? इंग्लिश वाला, जैसे इंग्लिश वाला कोई लड़का था ऐसा जो इंग्लिश वाला फॉर्म भर दिया था, लेकिन उस अनुसार से जो इंग्लिश में फॉर्म भर दिया था उसके साथ तो कुछ रिजल्ट ही नहीं बना उसको क्या फायदा मिला सर? फॉर्म आप क्यों भरवाए? इतनी सारी चीजों का जो है जैसे आप जवाब मंत्री जी साहब बेल्ट्रॉन के हैं, वो कुछ देने का काम कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं आया है सर की तरफ से। तो अब हम सभी एमडी सर से और सभी जितना भी सर हैं बेल्ट्रॉन विभाग में जितना भी सर कार्यरत है सबसे हम निवेदन करते हैं कुछ रिस्पांस दीजिए हम लोगों को सर, कुछ ना कुछ। अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? आप लोगों ने जो आरोप लगाया है, एलिगेशन, अभी तक कोई 60 करोड़ का उगाही हुआ, ये घोटाला हुआ, ये ऐसा घोटाला हुआ है, क्या ये सब सही है सर? ये तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, हम नहीं बता चाहिए। क्या जांच तो होना चाहिए? जांच तो बिल्कुल होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है जो हम बता। लेकिन बहुत सारा बच्चा का देखा गया सर, बहुत सारा बच्चा का देखा गया जिसमें सर यहाँ पे जो मतलब जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट यहाँ परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को
कट ऑफ अंक निर्धारित किया जाएगा। ये कहीं भी नहीं दर्शाया हुआ है कि आपका मतलब हिंदी टाइपिंग के आधार पर कट ऑफ अंक दर्शाया जाएगा, ये भी मेंशन नहीं है। सीट के संख्या भी मेंशन नहीं है। आप किस आधार पे सीट के जो संख्या मतलब 5000 क्वालिफाई किए, तो नेट 5000 कैसे कर दिए बिना सीट के? आप जाति मेंशन नहीं था ना नहीं, में सीट की संख्या नहीं था, वैकेंसी निकाली गई तो कोई सीट का कंफर्मेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डायरेक्ट बोला 2019 में जिस तरीका से पैनल बनाया जाएगा सब स्टूडेंट उसी तरीका से तैयारी किया। कि सीट का कोई मेंशन नहीं है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ नहीं तो ये हम लोग तैयारी 2019 के आधार पे कर रहे थे ना, लेकिन ये आपको सीट का संख्या नहीं दिया हुआ है, फिर भी नेट 5010 हो सकता था, 5560 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। नेट 5000 कैसे सिलेक्शन हो गया? लेकिन कट ऑफ अंक निर्धारित कर दिए कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे सीट बिकने वाली बात है, इसका जांच होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। और इसमें संलिप्तता है बेल्ट्रॉन, आज से नहीं इससे पहले भी बदनाम है। बेल्ट्रॉन का आज से बदनाम है, बिल्कुल बदनाम है। और बेल्ट्रॉन में धांधली होता है, धांधली होता है। वो इससे पहले धांधली ही होता है तो फॉर्म क्यों भरवाया जाता है? थर्ड पार्टी है सर, अगर वही होता है तो फॉर्म क्यों भरवाया जाता है हम लोगों से? सीधा रुपया लेके हम उन लोगों का ज्वाइन कर दे, फॉर्म क्यों भरवाया जाता है सर? सीधा रुपया लेके ज्वाइन करवा दे, हाँ, उसमें भी हम लोग खुश हैं सर। नॉर्मलाइजेशन अगर हम मेरा औकात बनेगा तो हम उतना रुपया दे के वहाँ जा सकते हैं, अगर मेरा औकात नहीं होगा तो हम नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। एक चीज और दिखाना चाहते हैं सर सबूत के साथ। देखिए सर, 2019 में जो पैनल बनाया गया था उसमें सारा कुछ दर्शाया गया था सर, आप देख सकते हैं कैमरा में सर, सारा कुछ दर्शाया है। टाइपिंग मार्क भी दर्शाया गया है, एमसीक्यू मार्क भी दर्शाया गया है। लेकिन इस बार जो 2024 का जो 2024-25 का जो रिजल्ट आया है, देखिए कुछ भी नहीं दर्शाया गया है सर। पारदर्शी क्यों नहीं किया गया है सर? मतलब कि हम लोग साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मूर्ख, हाँ, मूर्ख समझ रहा है, नहीं समझ पाएगा। मतलब जो गेम कर रहा है वो नहीं समझ पाएगा। वो लोग का, मेरे अनुसार से वो लोग का मकसद है। लेकिन हम लोग भी पढ़ते लिखते हैं दिन रात, तो जानते ही हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। सर हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ऐसे नहीं, तैयारी सर रात में जब तैयारी करते थे तब जब नींद आने लगता था ना, जब पढ़ाई करते थे तो आंख में नवरत्न तेल लगा के आंख में जैसे नींद ना आए तैयारी करे, और दिन रात एक करके जुनून था, जज्बा था, इस तरीका से तैयार किया। लेकिन सब विश्वास टूट गया है, एकदम अंदर से झकझोर दिया है, विश्वास उठ गया। कोई भी तैयारी खुदकुशी करने का नौबत आ गया था। लंबे समय की तैयारी का जो है ये लोग यहाँ जितने भी अभ्यर्थी आए हैं, बेल्ट्रॉन के जितने भी अभ्यर्थी अभी गांधी मैदान में आए हैं, ये सब लोगों का मांग है, सारे विद्यार्थी का मांग है कि जो टाइपिंग आप लिए हैं वो किस बेस पे आप उसका मार्क्स जो जारी किए हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला जारी किया जाए। आप लोग के तमाम लोग साथी कह रहे हैं कि टाइपिंग में ही मामला अटका हुआ है। तो टाइपिंग का जो मामला अटका हुआ है, देखिए सर, जो 19 में जो एग्जाम हुआ था वो की स्टॉक के अनुसार उसका मेरिट बनाया गया था। अभी जो एग्जाम हुआ है 24 में, इसका जो रिजल्ट निकला है उसका अभी किसी विद्यार्थी के पास पता नहीं है कि उसका फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला होता है सर, जनरल फॉर्मूला होता है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ये सब का फॉर्मूला होता है जनरल। अगर आपको अलग से कोई फार्मूला लगाना था तो आपको नोटिफिकेशन में जारी कर देना चाहिए था कि मेरे इस फार्मूला से हमने रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन ये चीज से बहस करनी चाहिए ना, इतने सारे मुद्दे हैं, इतने जैसे 5-6 हम लोग जो कि बहुत मुश्किल बात है जी, बिल्कुल सारे टर्म पे बात है कि भाई ये सारे मुद्दे जो है फैक्ट है, इतना समझिए कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं बेल्ट्रॉन के, जितने भी जो क्वालिफाइड है, जो नॉट क्वालिफाइड है, सारे विद्यार्थी का मांग है कि आप जो फॉर्मूला है बेल्ट्रॉन का टाइपिंग हिंदी, और जो भी क्वालिफाइड है उनका भी मांग है कि जो अंग्रेजी का टाइपिंग का फॉर्मूला है, हिंदी का टाइपिंग का फॉर्मूला है, उसका आप फॉर्मूला बताइए। हम लोग फॉर्मूला खुद से देखेंगे, उसके बाद आप डिस्प्ले पे दिखाइए कि हम लोग जो टाइपिंग स्कोर मारे हैं उसका कितना एरर है, हम लोग खुद देख लेंगे। अच्छा ये बताइए कि और एक चीज रिजल्ट में जो पर्दिशा होना चाहिए, क्योंकि सर 19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें अभी हमारे मित्र दिखाए हैं, उसमें सब चीज दिखाया है, अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, सीबीटी एग्जाम का स्कोर, हिंदी टाइपिंग का स्कोर, इंग्लिश टाइपिंग का स्कोर। लेकिन जो 24 में एग्जाम हुआ है, रिजल्ट जो पब्लिश 25 में हुआ है, उसमें 1% नहीं ये आपका ये प्रतिशत दिखाया, बिल्कुल छिपाया गया है। इसमें सारा सर दिख रहा है कि बेल्ट्रॉन धांधली किया है, बिल्कुल धांधली किया है। हमको सर वीडियो लंबा हो रहा है। एक चीज हमको पूछना है, 2019 में 1 से 1.25 लाख लड़का फॉर्म भरा था, 73 से 11 को सीट दिया था बेल्ट्रॉन। इस बार 6 लाख लगभग लड़का भरा है फॉर्म, तो 5,000 ही सीट क्यों है 6 साल में, जब 1 से 1.25 लाख लड़का। ये बताइए कि मेरिट में आ रहा है 5,000 बच्चा, आप लोग क्वालिफाइड वाले कितने? 3,000, लगभग 3 से 4,000 होंगे। 3,000 और बाद बाकी जो तैयार और भी जो एग्जाम फॉर्म भरने वाला होगा, करीब 5 लाख बच्चा में 2-3 लाख और कहाँ गायब है?
वो सर नॉट क्वालिफाइड है टाइपिंग में। जो नॉन क्वालिफाइड है उसके साथ धांधली नहीं हुआ है? हुआ है सर, हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्वालिफाई हो गया है उसको तो कम से कम रखना चाहिए। क्वालिफाइड वाले को कम से कम selection एक मिनट सर, हम लोग इतना सर टाइपिंग में मार्क, उसके बाद दोनों टाइपिंग में मार्क काटने के बाद भी हम लोग क्वालिफाई है। मेरा मतलब है कि सबके साथ धांधली हुई है ना? हुई है। क्वालिफाइड है उसके साथ भी, उसके साथ धांधली हुआ है। ये मतलब है क्योंकि आप लोग इसमें 3-4 लाख सब लोग साथ में हैं। ये सवाल है मेरा। बिल्कुल आप लोग बटिए नहीं। देखिए बिल्कुल सवाल ये है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना यही चाह रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल है कि आप लोग अपने आप को डिवाइड काहे कर रहे हैं? डिवाइड नहीं करना है, सबको एकजुट होना है। ये जो बोला है जो क्वालिफाइड है उसकी सबसे परेशानी है, जो क्वालिफाइड है और जो नॉट क्वालिफाइड है, हाँ। सभी लोग के लिए ये हक का लड़ाई है। ऐसा नहीं कि हम क्वालिफाइड है तो अपना लिए लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी साथियों एक साथ होंगे और एक साथ होकर एमडी साहब से इसका जवाब हमको चाहिए। और एक चीज बीच में और ये जो बेल्ट्रॉन नौटंकी रचा गया था कि कॉल करने के बाद बोला है कि साइड देखते रहिए रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइड देख रहे थे तो फिर 2 दिन बाद नेक्स्ट में दिखा रहा था बिहार बेल्ट्रॉन द साइड इज हैक। तो इसी के बीच में डाटा का जो है लॉस कर दिया गया है। एमडी साहब जो है नया नौटंकी रच रहे हैं, बिहार बेल्ट्रॉन साइड इज द हैक, और उसी के बीच में डाटा को लॉस कर गया है। और डाटा लॉस करने के बाद हम सभी साथियों के जितना रिजल्ट गड़बड़ हुआ है उसी के बीच में हुआ है। तो ये भी जवाब चाहिए एमडी साहब से। बिल्कुल बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, बिल्कुल लंबा हो रहा है। देखिए कई सारे मुद्दों पे ये सारे स्टूडेंट्स अपनी बातों को रख रहे हैं और सारे लॉजिकल फैक्ट हैं। इन फैक्ट पे एमडी साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है वो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर हैं, मंत्री साहब ठीक है वो नए नए आते जाते रहते हैं। मंत्री साहब तो पहले सुनते हैं कि हुआ है, क्या हुआ है, तो स्कैम लग सकता है, हो सकता है। लेकिन अब एमडी साहब को जवाब देना चाहिए। जब मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी सुपर बॉस है उनके, अब वो कह रहे हैं कि लगता है कुछ हुआ है, तो एमडी साहब काहे गायब है? इसमें सारे जितने भी लगभग 5 लाख स्टूडेंट जो इसमें फंसे हुए हैं सबकी बात है, सिर्फ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड की बात नहीं है। जो क्वालिफाइड है वो तो है ही, जो नॉन क्वालिफाइड है क्या वो तैयारी नहीं करते हैं? वो भी तैयारी करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो ये सारे बच्चे लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के थ्रू और फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए यहाँ पर में कि यहाँ के बेल्ट्रॉन के जो अधिकारी हैं एमडी, उनसे जवाब लीजिए दिन रात कैसे भी करके। और मंत्री जी जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा जिम्मेदार कौन है? ये एमडी साहब है। एमडी साहब जो मंत्री जी को बोलेंगे वही दिमाग में जाएगा, क्योंकि उन्हें वो लंबे समय से एमडी हैं, वो लंबे समय से अधिकारी हैं बेल्ट्रॉन में, और बेल्ट्रॉन सुनते हैं कि शुरू से ही करप्ट है। तो क्या इस करप्शन को कौन दूर करेगा? सवाल बहुत है। लगातार हम जवाब लेते रहेंगे और इस पर में कवरेज देते रहेंगे। धन्यवाद।